बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुजरांवाला में एक बड़ा होलनाक वाक़या पेश आया, एक मियाँ बीवी जिन्होंने 18 दिन पहले कोर्ट मैरिज की, उनको उनकी वालदा समेत दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या गुजरांवाला के इलाका शहीनाबाद का है, जहाँ लड़की के वालिदैन ने लड़के की वालदा को सुलह के बहाने अपने घर बुलाया और ऊपर वाले पोर्शन में अपने कज़न को छुपाया हुआ था और उनको बुला के जब वो घर के अंदर चले गए, सबसे पहले लड़के पे तशद्दुद करते रहे, उसके बाद फायरिंग के नतीजा में लड़का लड़की और उसकी वालदा मौका पर ही जान बहक हो गई। जो लड़का की बहन थी वो वालदा से उस टाइम फोन पर बात कर रही थी, वो वालदा की चीखों पुकार सुन रही थी और वो दर्दनाक आवाज़ें सुन रही थी कि मेरे बेटे पर तशद्दुद ना करो, इसको ना मारो। फिर उसके बाद उसकी जो बहन है उनका कहना है कि मुझे फायरिंग की आवाज़ आने लगी। उसके बाद मैंने अपनी माँ की चीखों पुकार सुनी और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो गया। आज हम उसकी जो बहन है उससे बात करते हैं, उनसे सारे वाक़या जो वक़ुआ हुआ उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो लड़का और लड़की की डेथ हुई उनको और उनकी वालदा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सबसे पहले आप ये बताएं कि इनकी जो लव मैरिज है वो कितना अरसा पहले स्टार्ट हुई? तकरीबन 4 साल पहले हमें पता चला था, इसकी मम्मा ने कॉल की थी हमें, मुझे और मेरी अम्मी को अपने घर बुलाया था कि इस तरह मतलब कि अब्बास और लैबा गुस्से से बात करते हैं। तो फिर अम्मी ने अब्बास को उनके घर बुलाया। अम्मी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अब्बास को उनके घर बुलाया तो उसकी मम्मा के सामने बात हुई। उसकी मम्मा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लैबा ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो अब्बास से ही करूंगी, वरना मैं किसी और से शादी नहीं। तो उसकी मम्मा ने हमारे सामने, मेरी मामा के सामने, उसका एक कज़न था, उसकी बहनें थी, 4 बहनें उसके कमरे में मौजूद थी, उनके सामने ही हमारे पकड़ते पकड़ते लैबा को काफ़ी मारा, उसके बाल खींचे, उसको थप्पड़ वगैरह मारे। मेरी अम्मी ने भी छुड़वाया उनको। तो कितना अरसा गुजर चुका है? 4 साल। अगर लाइबा की वालदा रजामंद थी तो इन्होंने इस बेदर्दी से कत्ल क्यों किया? मतलब कि उसकी मामा की तरफ से हाँ नहीं थी, उसके घर वालों से हाँ नहीं थी। उसकी मामा सिर्फ मेरी मामा को बताती थी कि मैं दोस्त हूँ अच्छी तो मैं ये रिश्ता कर दूंगी, लेकिन वो सिर्फ हमारे सामने कहते थे। लैबा को हमारे बाद वो मारती थी और कहती थी ऐसा नहीं कुछ होगा। जब मतलब कि बार बार अम्मी ने बताया कि ये नहीं बाज आ रहे, नहीं बाज आ रहे, राब्ता करते थे एक दूसरे से, तो उसकी मामा ने फिर कहना शुरू किया कि मैं दे दूंगी। पहले तो उसकी मामा कहती थी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बट हैं, हम आउट ऑफ कास्ट कर ही नहीं सकते। जबकि उसकी मामा ने खुद अपनी उसके बाबा के साथ लव मैरिज की हुई है। वो खुद पहाड़ी होते हैं, उसका बाबा भट्ट होता है। तब उसके बाप की गैरत नहीं जागी जब वो किसी की लड़की को अपनी पसंद के साथ लेके आया था। लेकिन उनके निकाह हो गए थे, 19वें दिन उनको कत्ल कर दिया गया अपने घर बुला के। इन्होंने ये कत्ल का प्लान कैसे बनाया, इनकी बातचीत कैसे होती थी और अपने घर किस तरह बुलाया इन्होंने? जैसा कि उसकी मामा ने सुबह टाइम देखा कहीं उठी हो गई या कुछ भी, जैसे लेबर रूटीन वाइज कॉलेज जाया करती थी, वैसे ही वो कॉलेज आई है, उसने अपना बैग पहना है वहाँ से और वो घर से आ गई है। सुबह 7 बजे वो अपने घर से आई है। जैसे वो आई है वो हमारे घर नहीं आए, वो सीधा ही कोर्ट चले गए हैं। अब्बास, मेरी मामा, मेरे भाई और लेबा, वो सीधा कोर्ट चले गए। वहाँ जाके कोर्ट में शादी की है। हम लोग अपने घर से मतलब कि जिस दिन उनका निकाह हुआ है 9 को, हम लोग 8 की रात को चले गए थे अपने घर से, क्योंकि अब्बास ने आगे अचानक ही बताया कि सुबह हम निकाह करेंगे। मेरे अम्मी ने भी एग्री किया, ठीक है। उसकी मामा ने उसको घर से निकाल दिया था 3-4 दिन पहले ही। जब उसकी वालदा ने निकाला तो वो जो 3-4 दिन वो रही है वो आपके पास, आपके घर में ही रही है? नहीं नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। उसकी मामा ने अपने घर से उसको निकाला। वो कहीं ना मैसेज पे बात कर रहे थे अब्बास वाला। मामा ने जब देखा तो उसकी मामा को गुस्सा आया, उसने उसको घर से निकाल दिया कि तुम जाओ उसके पास ही रहना। तो ऊपर वो तब थे, मतलब कि ऊपर रहते थे। उसकी मामा ने उसको निकाला, बाहर सीढ़ियों पर उसने राब्ता किया। सुबह उसकी मामा उठी, वो अंदर गई, फिर उसको मारा भी कि तुम गई नहीं, चली जाती, जाओ चली जाओ उसके पास। उसने ना सारा कुछ अब्बास को बता के फिर उसने दिखाया भी कि मुझे मार पड़ी है। उसके जिस्म पे निशान थे, रेड हो रहे थे उसके बावजूद उसका फेस, तो उसने वो दिखाया। तो अब्बास को इस चीज़ का गुस्सा था कि वो मेरे लिए मार खाती है और हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते। हम कहते थे कि हमने ऐसी शादी नहीं करनी, हम नहीं एग्री होते थे। लेकिन जब हमने देखा कि उसकी माँ का जो जुल्म है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है, तो हमने फिर अपने बच्चे का भी साथ दिया और लाबा का भी साथ दिया। हमने साथ मिलकर उनकी कोर्ट मैरिज करवाई थी। इन्होंने ये कत्ल का प्लान कैसे बनाया, इनकी बातचीत कैसे होती थी और अपने घर किस तरह बुलाया इन्होंने?
वो जो सुबह आई है तो उन्होंने 9 बजे निकाह कर लिया। 3 से 4 दिन के बाद उसकी मामा ने मेरी मामा के नंबर पे कॉल की थी, तो उनसे बात की उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुम दोस्ती नहीं निभाई, तुमने मुझे बताया नहीं ये वो। तो अम्मी ने फिर उसकी मामा के उसको अल्फाज याद करवाए थे जब उसकी मामा ने कहा था कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ लेकिन शादी नहीं। तो अम्मी ने कहा था कि तुम मेरी बहन हो, जब भी ये लड़की ऐसा कदम करेगी ना हमारे घर आएगी, मैं उसको बहुत से पकड़ के तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगी। ये मेरी अम्मी के अल्फाज थे। और आगे से लहबा की अम्मी कनीज ने कहा था कि जिस दिन इसने ये कदम उठा लिया ना, मेरे लिए समझो कि ये मर गई है, इसको मेरे घर लेके ना आना। अगर तुम मेरे घर इसको लेके आई ना, मैं इसके भी टुकड़े करूंगी, तुम्हारे टुकड़े भी करूंगी। और जब अम्मी लहबा की मामा कनीज ने जब उसको पता चला कि निकाह कर चुके हैं, 4 दिन बाद राबता किया मेरी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी ने उसको ये अल्फाज याद करवाए थे कि मैंने तुम्हारे अल्फाज याद रखे तो उसको तुम्हारे घर नहीं लेके आई, मैंने उसका निकाह करवा दिया। फिर उसकी मामा ने रोज रोज कॉल की, अम्मी को बुलाया, 5 बजे हो गया। ये अल्लाह की रजा थी, उसने जैसे ये कबूल कर लिया और इस तरह शो करवाया उसने। फिर उसने मतलब कि हमें घर आने के लिए कहा, हम घर आ गए। घर आके भी सही था, कुछ टेंशन वाली बात नहीं लगी हमें जैसे कुछ होगा। उसकी मामा रोज आ रहे थे, उसका कजन भी आया जो इस टाइम के जेल में मौजूद है, वो भी हमारे घर आया। फिर उसकी सिस्टर्स आई, उसकी खाला उससे वीडियो कॉल पे बात किया करती। मुतमिन कर लिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिस दिन मेरे अम्मी लोग घर से गए हैं, वो सुबह सुबह फिर हमारे घर आई। उसने कहा कि तैयार होके अच्छे से तैयार होके आना, वहाँ सब मेहमान है वो इंतजार कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आओ। जबकि अम्मी लोगों का मूड नहीं था जाने का। जब उसकी मामा दोबारा आई है, उसकी मामा ने फिर आके कुरान की कसम खाई है और कुरान पाक की कसम उठाई है। जी हाँ जी, उसकी मामा ने कहा कि कुरान को लेके आओ, मैं हाथ रख के कसम खाती हूँ इस पे कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी मामा ने फिर कहा कि तुमने कुरान को ज़ामन कर लिया ना, बस ठीक है, मुझे तुम पे यकीन है, मैं आऊंगी। और मेरी मामा फिर उनके घर चले गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी मामा वहाँ जा चुके हैं। मुझे अचानक से कॉल आई वहाँ से, मेरी अम्मी की ही, मैं अपने ससुराल थी, मुझे मेरी अम्मी की कॉल आई है। कॉल पे मेरी अम्मी ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं यहाँ आ गई हूँ और मेरा दिल बहुत डर रहा है। इतने में शायद अम्मी के पास उसकी जो आंटी है वो थी, कनीज थी, और अम्मी ने फ़ोन नीचे रख दिया। मैंने कहा अम्मी आप फ़ोन नहीं बंद करना, फ़ोन को मतलब कि ऐसे ही रहने दो, मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ, कोई मसला लगा तो मैं मतलब कुछ करूँगी। मैंने फिर वो अम्मी का फ़ोन चलते रहने दिया, अपनी तरफ से मैंने माइक ऑफ कर दिया। इतने में वो मेरे अम्मी उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, बच्चों से गलती हो गई है, उनको माफ़ कर दो। तो फिर अम्मी ने ये पूछा, वो उसका जो लहबा का बाप है वो कहाँ है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यहाँ सब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं है। तो उसकी मामा ने कहा कि वो नहा रहा है, बाकी सब यही हैं, आते हैं। उसकी मामा ने कहा पानी रखा उनके पास, जो भी है। मैं सारा कुछ सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है। तो मेरी मामा ने जब उससे माफ़ी मांगी, माफ़ी अभी मांगी ही थी कि साथ ही फायरिंग के गानों से सुन रही थी, तब मेरी अम्मी की कॉल चल रही थी मेरे साथ से। फायरिंग शुरू की है, अम्मी के सामने अचानक बंदे आए हैं। जैसे अभी इन्होंने एक बंदे को आगे रख दी है ना, किसने कत्ल किया है, वो एक बंदा नहीं था। मुझे मेरे अम्मी के अल्फाज अभी भी याद है। उन्होंने ये कहा था तुसी कित्थों आ गए हो, इंज ना करो, अपनी पिस्तौला पीछे करो, अपनी पिस्तौला पीछे करो। उन्होंने आते मेरे भाई को मारा पहले, फिर मेरी मामा ने चीखो पुकार की, मेरे पुत्र ने मेरे सामने ना मारो, मेरे पुत्र को छाड़ दो। उस दौरान मेरी अम्मी के बाजू पे गोली लगी पहले। मेरी अम्मी ने कहा आए मेरा बाजू गया। अम्मी ने बहुत सी चीखें मारी, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो सुनी। फिर मुझसे मैंने अपना माइक ऑन किया और आवाज़ें देना शुरू की। इतने में मेरे घर में जो मेंबर थे मौजूद थे, उन्होंने सुनी, फिर उन्होंने सबको कॉल्स करना शुरू कर दी कि उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे। तो अम्मी का मोबाइल पता नहीं उन्होंने जब हमें मिला है उस पर भी गोली चली हुई है मोबाइल की। और मेरे ख्याल से जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने अम्मी से मोबाइल लेके कुछ किया या मतलब कि बंद हो गया था। उसके बाद मैं उनसे रब्ता नहीं कर सकी। मुसलसल मैं अब्बास के नंबर पर कॉल करती रही, उसने रिसीव नहीं। जैसा कि मैंने आपको पूरी जो लड़के की बहन थी उसने पूरा आपको वकूआ बताया कि किस तरह सुलह के बहाने उन्होंने इनको अपने घर बुलाया और घर बुला के बेदर्दी से इनका कत्ल कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है? इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।